सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांट सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं IBPS RRB के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। लेकिन आज हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं वो होगा स्टेट वाइज। तो दोस्तों, पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो RRB का ये पेपर था ये शिफ्ट वाइज था, और शिफ्ट वाइज भी ऐसा था, जो शिफ्ट चल रही थी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ही शिफ्टों के अंदर जो पेपर का लेवल आया है वो सेम आया है। जो शिफ्टें थी उनमें कुछ ऐसा था, किसी में जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा सा टफ़ था, और किसी में जो एग्ज़ाम का लेवल था वो थोड़ा सा इजी था। तो ये चीज़ तो तय है कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के टाइम पे इसमें नॉर्मलाइजेशन होना निश्चित हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होती है वो कहाँ डिपेंड करती है हमारी। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करती है फर्स्ट तो वैकेंसी के ऊपर, और वैकेंसी के बाद में भी ये होता है कि उस वैकेंसी के अंदर कितने लोग कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए। और अब हम बात करने वाले हैं कि लोगों का जो अटैम्प्ट हुआ है वो अटैम्प्ट कैसा क्या हुआ है। दोस्तों, अटैम्प्ट का ऐसा है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 भी अटैम्प्ट किए हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 70 तक ही अटैम्प्ट किए हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर भी कि 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करने में या 70 अटैम्प्ट करने में क्या होता है। जब हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ हमारा माइंड दो जगह होता है, कि एक होता है कि मैं 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करूँ, एक होता है कि अगर मैं जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँ उसके अंदर मेरा जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत अच्छा हो। तो अब मैं बोलना चाहूँगा इसी बात को लेके कि 80 आउट ऑफ 80 करने वालों का ऐसा नहीं है कि सभी की 80 आउट ऑफ 80 वालों के गलत हैं। कुछ कैंडिडेट्स, या फिर मैं बोलूँगा मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 तो किए हैं, लेकिन उनका एक्यूरेसी लेवल जो है वो बहुत कम है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम हमें ऐसा फ़ील होता है कि जितने मेरे क्वेश्चंस के मैंने आंसर किए हैं वो सारे के सारे सही है, और जब उसी का रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसा फ़ील होता है कि हमारे जो रिज़ल्ट है वो इतना ज़्यादा कम, हमारे मार्क्स कैसे आए हैं। और वो मार्क्स का ऐसा होता है कि हम पेपर जब देते हैं तो हमें यही फ़ील लगता है कि हाँ सब सही है, सब सही है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो सब सही नहीं होते। क्योंकि एग्ज़ाम हम जब देने बैठते हैं उस टाइम हमारा मेंटलिटी अलग होती है, हमारा माइंड बिल्कुल अलग होता है। अब मैं बताना चाहूँगा होता क्या है, जैसे कि मैंने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट कर लिए, और उसके बाद में अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी जाते हैं। अब 80 आउट ऑफ 80 के अंदर क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी लेवल सही करना बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है। अब 80 आउट ऑफ 80 करने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने 80 अटैम्प्ट किए हैं उनके बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मतलब 5 गलत हो, या हो सकता है 10 गलत हो। अब अगर हम मान के चलते हैं कुछ एक कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनके 10 गलत हुए, तो उनके 10 मार्क्स तो सीधे से गए, और 10 मार्क्स के बाद में जो नेगेटिव मार्किंग है उसके मार्क्स और कम हो गए। और अब वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 70 अटैम्प्ट किए हैं और उनका एक्यूरेसी लेवल जो है 100% है। तो वहाँ वो कितने मार्क्स लेके जा रहे हैं, वो आपके पूरे 70 मार्क्स तो लेके जा रहे हैं, और अगर इसके अंदर कुछ बोनस मार्क्स का हुआ तो वो और वो पे उनको मिल जाता है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं स्टेट वाइज़, तो यहाँ पे हमारा स्टेट वाइज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस तरह रहने वाला है। जो यूपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होने वाला है 64 से लेकर 66 का। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट का, तो दूसरे स्टेट्स के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाने वाला है वो होगा 66 टू 69। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 67 से 68, या हम कह सकते हैं 67 से 69 के बीच में जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार और छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है, और वो कट ऑफ जा सकता है 69 से 70 के बीच में। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आपने जिन्होंने भी ये पेपर अटैम्प्ट किया है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस रिज़ल्ट को लेके बैठे हैं कि मेरा रिज़ल्ट आएगा तो ही मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। ऐसा नहीं है। आप सभी लोग मेंस की प्रिपरेशन करते रहें कंटिन्यू, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की वो वेट के अंदर बैठे हुए हैं कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगा, तो हो सकता है उसमें आपको ज़रूर कुछ नुकसान हो जाए। आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, और क्योंकि आप जो प्रिपेयर करेंगे वो इसमें नहीं, लेकिन आपके दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी मदद करेगा। और अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलता है तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि आप हाँ उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आए, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज़।